देखिए आज की डेट में मुझे लगता है, देखिए महंगाई और करप्शन और बेरोजगारी, तीन चीज़ें, उसमें भी आप कहिए बेरोजगारी और महंगाई। सर करप्शन कौन कर रहा है? कौन नहीं कर रहा है ये बताइए, करप्शन कौन नहीं कर रहा है? कौन शामिल नहीं करप्शन? देश में बच्चा है, अगर उसकी शिक्षा अच्छी होगी तो हमारे देश के विकास में ये योगदान देगा, वो कहीं किसी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। और हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ एक अच्छे नेता की और नीयत की कमी। क्या मुद्दे आपके रहेंगे इस बार? सबसे बड़ा बेरोजगारी मुद्दा है भैया, महंगाई, गैस सिलेंडर, हम लोग स्टूडेंट भैया, 1000 1200 का दलाल के थ्रू सिलेंडर लेते हैं, पहले 400-500 में हो जाता था। बेरोजगारी मुद्दा है ये। देखिए होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ये तो खैर रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तो मुद्दा बना रही है, विपक्ष तो मुद्दा बना रहा है। 2024 के चुनाव में यहाँ पर किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, इसको जानने के लिए हम लक्ष्मी नगर पहुँच चुके हैं। यहाँ की जनता से जानेंगे कि आखिर उनके जमीनी स्तर के मुद्दे क्या रहेंगे और किस तरीके से जो है वो यहाँ पर वोट करते हुए नजर आएंगे। दर्शकों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इंडिया वर्सेस जो इंडिया की लड़ाई है उसमें कौन जीतता हुआ नजर आएगा। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, आप रात का समय हो चुका है, घर से लोग निकले हैं शॉपिंग करने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, तो इनसे ही जानेंगे आखिर कि वह क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं। एक तरफ संजय सिंह गिरफ्तार हो जाते हैं, मतलब इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा चेहरा जेल के अंदर पहुंच जाता है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी फिर से तैयारी कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की, और यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से जो है यहाँ पर चुनौती देते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग मौजूद जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, क्या मुद्दे हो सकते। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एहतशाम हुआ। सर, 2024 का चुनाव नजदीक है, आप क्या क्या मुद्दे आपके रहेंगे इस बार? सबसे बड़ा बेरोजगारी मुद्दा है भैया, महंगाई, गैस सिलेंडर, हम लोग स्टूडेंट भैया, 1000 1200 का दलाल के थ्रू सिलेंडर लेते हैं, पहले 400-500 में हो जाता था। बेरोजगारी मुद्दा है ये। खर्च हो जाता है आपका महीने में, एक महीने में 15,000 तक खर्च हो जाता है भैया, रहने खाने और कलम को भी सवा 15,000 तक खर्च हो जाता है। मतलब कमाई है नहीं, महंगाई बहुत चरम पे भैया। अच्छा, आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको इतना पता होगा कि अभी एक अलायंस हो गया, इंडिया अलायंस गठबंधन बन गया है, उसके क्या चांस आपको नजर आते हैं, क्या कमियां उसमें? देखिए, चांसेस तो 2024 अभी तक कुछ नहीं है, मोदी जी आएंगे, लेकिन क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है ना। अब राहुल गांधी भी अच्छा काम कर रहे हैं, धीरे धीरे मतलब अपना ग्राफ आगे कर रहे हैं, लेकिन 2024 में ये उम्मीद है कि मोदी जी आएंगे। और भी लोगों से हम पूछेंगे, जानेंगे क्या है वो क्या सोचते हैं। सर, आपका क्या नाम है? संजीव। संजीव जी, चुनाव नजदीक है, क्या क्या मुद्दे होने वाले इस बार 24 के लिए? मुद्दे क्या होने वाले हैं? देखिए, जाति जनगणना तो मुद्दा हो ही गया बहुत बड़ा। बाकी नहीं, हम राहुल गांधी की तो कह ही रहे हैं, लोकसभा में भी इन्होंने उठाया ही था मुद्दा कि भाई पिछड़ी जातियों को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया, महिलाओं को, ये एक बड़ा मुद्दा। देखिए, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ये तो खैर रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तो मुद्दा बना रही है, विपक्ष तो मुद्दा बना रहा है। सिंह को लेकर आपने खबर सुनी होगी, उनको जो जेल में डाल दिया गया है, आपको नजर आती है गलतियां? देखिए, मेरे नजर आने न आने की बात है, बात यह है कि ईडी और सीबीआई को ये लगा है कि उस मामले में थोड़ा दम है, और कोर्ट किसी को जेल ऐसे तो नहीं भेजता लगने या ना लगने पर। कोर्ट तो किसी को तभी कह रहा है कि ईडी दबाव में है, सरकार, केंद्र सरकार के दबाव में ईडी काम कर रही है। देखिए, ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, जो भी सरकारें होती हैं, ईडी या सीबीआई हमेशा जो है वो सरकार के ही दबाव में काम करती है, तो ये कोई बहुत बड़ा आरोप नहीं है, ये लगभग सब सरकारों में होता है। लेकिन कोर्ट अगर कह रहा है, अगर किसी को जेल भेज रहा है, तो जेल जो भेज रही है वो ईडी या सीबीआई नहीं भेज रही है, जेल तो कोर्ट भेजती है किसी को भी। 24 घंटे से ज़्यादा कोई किसी को यहाँ इस देश में गिरफ्तार नहीं कर सकता है ना, कस्टडी में नहीं भेजता। उसके बाद अगर कोई गिरफ्तार हो रहा है तो वो कोर्ट भेजता है, तो जो गिरफ्तारी हो रही है वो कोर्ट करा रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि जेल जिसको हुआ है वो कोर्ट ने भेजा, वो ईडी या सीबीआई ने नहीं भेजा है। अलायंस को लेकर आपको क्या विचार है? इंडिया अलायंस हो चुका है, क्या लगता है उसको लेकर? देखिए, अलायंस ने अभी तो फिलहाल जो मामला है वो थोड़ा दिख रहा है उनके फेवर में, खासतौर से जाति जनगणना वाला मामला हुआ है, तो उससे एक चुनौती तो बन रही है, लेकिन अब इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव पे, ये तो। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू करने वाले, इसका कुछ असर दिखेगा? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि कर्नाटक के पहले जब उन्होंने पहली अपनी भारत जोड़ो यात्रा की थी, तो उसका ऐसा कहा जाता है कि उसका ही असर था कि कर्नाटक में उनको बहुत अच्छी जीत मिली। और अभी भी जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जो सर्वे आए हैं, प्री पोल सर्वेज आए हैं, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि कम से कम 3 राज्यों में, कम से कम मध्य प्रदेश,
राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी की हालत कमज़ोर दिख रही है। तेलंगाना मिजोरम में तो खैर है ही नहीं फाइट में भी बीजेपी, तो कहीं ना कहीं असर तो दिख ही रहा है। कहा जा रहा है कि ये कौन सा मुद्दा है जिससे जनता बहुत परेशान है? देखिए आज की डेट में मुझे लगता है देखिए महंगाई और करप्शन और बेरोजगारी, तीन चीज़ें, उसमें भी आप कहिए बेरोजगारी और महंगाई। सर करप्शन कौन कर रहा है? कौन नहीं कर रहा है ये बताइए, करप्शन कौन नहीं कर रहा है, कौन शामिल नहीं करप्शन में? बस ये है कि देखिए अभी करप्शन में जितनी कार्रवाई हो रही है फिलहाल ये बड़ा, जैसे अभी आपने संजय सिंह का नाम लिया, तमाम राज्यों में देखिए लालू से लेके और कनी मुझी तक और तमिलनाडु तक, तो सरकार बहुत सारी कार्रवाइयाँ ईडी या सीबीआई कर ही रही है। सर 24 में कौन जीतेगा आपकी नजरों में? देखिए मुझे तो लगता है कि अभी ये एनडीए ही मजबूत है, अभी इतना आसान नहीं है अभी। एनडीए ही मजबूत है। हाँ एनडीए ही मजबूत है। और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर आपका नाम क्या है? कुंदन पांडे। सर आप कैसे देखते हैं, उन्होंने अपने मुद्दे बता दिए कि इन मुद्दे पर सरकार को काम करना चाहिए, आपकी नज़रों में क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जिनको सरकार को उठाना चाहिए, उन पर काम करना चाहिए? मोदी केंद्र सरकार के लिए ना, हाँ मोदी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे और काम करने की ज़रूरत है। जैसे उनका जो भ्रष्टाचार को लेकर के जो भी काम चल रहा है, या गरीब कल्याण के लिए जो भी काम चल रहा है, उसमें बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन अभी और बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। जैसे आप बताइए क्या क्या काम करने की ज़रूरत है? जैसे देखिए मैं मानता हूँ कि भारत में जो है पैसे की कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है शिक्षा सबको उपलब्ध नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम बहुत सारे विकसित देशों में कम से कम कक्षा 12 तक की शिक्षा सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, और वो शिक्षा मुफ्त कर सकते हैं। सरकार तो इसको खत्म कर रही है ना सर? किस चीज़ को खत्म करिए? क्या? सरकारी स्कूल? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, सरकार खत्म करिए तो ये गलत है ना। आप कम से कम इंटर तक की शिक्षा जो भी देश में है, जो भी देश में बच्चा है, अगर उसकी शिक्षा अच्छी होगी तो हमारे देश के विकास में ये योगदान देगा, वो कहीं किसी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। और हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ एक अच्छे नेता की और नीयत की कमी है। तो ये अच्छी नेता नहीं है सर? ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने थोड़ी कहा। मेरा ये कहना है कि इस पर काम किया जाना चाहिए, और इसके लिए पैसे की कोई इसमें पैसे की कोई कमी नहीं है, इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट एजुकेशन पे काम कर रहा है कि नहीं? आप देखिए गवर्नमेंट स्कूल को कितने अच्छे बना दिए कि प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे रहा है, और रिजल्ट में भी टक्कर दे रहा है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है। तो आगे एक राज्य सरकार कर सकती है सरकारी स्कूलों को अच्छा, तो बाकी राज्य सरकार या केंद्र सरकार वो दूसरा मामला है, वो दूसरा मामला है। बात ये देखिए, जो सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी स्कूल हैं, वो दिल्ली में बेहतर हुए हैं, उसका फायदा भी केजरीवाल को मिल रहा है। बीजेपी लाख कोशिश करने के बावजूद उनको हरा नहीं पा रही है। सहमत है क्या? सहमत है इनकी बातों से? आप बिल्कुल सहमत है भाई। देखिए आप पब्लिक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं जो संविधान की प्रस्तावना में है, तो आप पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करिए ना। अगर आप पब्लिक वेलफेयर को सीधे एकदम जीरो कर देंगे तो पब्लिक वेलफेयर स्टेट आप संविधान की प्रस्तावना में क्यों कह रहे हैं? आप कुछ तो करेंगे। और मेरा ये कहना है कि अगर एक व्यक्ति अच्छी शिक्षा हासिल नहीं करेगा तो वो जीवन में क्या करेगा? सर संविधान की बात की है, संविधान की हम बात कर लेते हैं। संविधान में जिक्र है इंडिया मतलब भारत, भारत मतलब इंडिया, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि इंडिया का नाम बदलने का प्रयास किया गया, मतलब इंडिया को भारत करने की बात की गई, और भारत करेंगे भी ऐसा भी कहा जा रहा है, क्योंकि आपने देखा G20 हुआ तो उसमें भारत प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये सही मुद्दा है कि इंडिया को भारत कर दिया जाए पूरी तरीके? नहीं, ये तो देखिए वो तो सरकार ने ही साफ साफ कह दिया, बाकी एक्सपर्ट भी साफ साफ कह रहे हैं कि भारत और इंडिया दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कुछ भी नहीं है, दोनों चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी है। इंडिया दैट इज भारत, वो तो लिखा हुआ है वहाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन से अलग तो है नहीं। कैसे देखते हैं ये मसला जो उठाया जा रहा है भारत में? देखिए ये तो इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। इंडिया शब्द का सबसे ज़्यादा प्रयोग कब से शुरू हुआ? मुगल काल के बाद से, जब अंग्रेज आए हैं उसके बाद से इंडिया शब्द का प्रयोग शुरू हुआ ना, उसके पहले तो इंडिया शब्द का अस्तित्व था नहीं। तो ये नाम तो दूसरे से दिया हुआ है। जो आपका जो नाम है वो आपके घर से मिला है ना। आपको लगता है हटना चाहिए इंडिया? नहीं, हटने में और रखने नहीं रखने में क्या अंतर क्या है? ये बात इसलिए मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन हुआ है, इसके लिए इसको बार बार इशू बनाया जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा इशू है, ये आम जनता से जुड़ा हुआ कोई इशू नहीं है। सर अगर इंडिया नाम रखा जाता तो घाटे क्या क्या हो सकते हैं भारत नाम रखने के बाद इंडिया हटा? अरे भाई इंडिया और भारत दोनों नाम है, रखने का कोई मतलब ही नहीं है, ऑलरेडी है। ये तो नहीं, कोई सरकार कोई नहीं, कहाँ बोला? कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं है। बोल रहे हैं ना जमीनी स्तर पर सर। अरे भाई किसी नेता के कहने से क्या होता है? अगर नाम बदलना होगा, इनके पास सारी पावर है, 370 हटा सकते हैं, तो इनको नाम बदलने में कितना समय लगना है? एक बार प्रस्ताव लाएंगे,
एक ही दिन में राज्यसभा लोकसभा से पास करा लेंगे, प्रेसिडेंट इनके साइन हो जाएगा, हो जाएगा। होता है तो घाटा क्या रहेगा? कोई घाटा नहीं भाई, कोई घाटा नहीं है। आपका नाम हमारा नाम घर से मिला हुआ है, हमारा जो भी नाम होना चाहिए वो हमारे घर से होना चाहिए ना, हमारे परिवार से हमको नाम मिलता है। बाहर के नाम को हम क्यों हमेशा आपको रखेंगे? लगता नहीं है कि इंडिया अगर हटाया गया तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देख लो आप, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देख लो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देख लो, कहाँ कहाँ से आप इंडिया हटाएंगे? नोट पे देखिए इलाहाबाद का नाम जो है वो बदला गया ना, उसका नाम प्रयागराज कर दिया गया। और उन्होंने बहुत से जिलों का, उत्तर प्रदेश में बहुत से जिलों का नाम बदला है। अभी हाल ही में शायद कल परसों ही उन्होंने कई जंक्शन के नाम बदले, प्रतापगढ़ के आसपास जो जंक्शन है, रेलवे जंक्शन, उनके नाम है ना बदले हैं। ठीक है, नाम बदलने से आपकी छवि, देखिए मेरा नाम आप संजीव के सेवन कर दीजिए तो मेरा कुछ बदल जाएगा क्या? तो नाम बदलने से कुछ बदलता नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि नाम बदलने